औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम शुरू करेंगे अपनी बुक का चैप्टर नंबर 5 और ये आपकी बुक में पेज है 74। ओके, ये जो सबसे पहला टॉपिक है, वाई डू एटम्स रिएक्ट। अच्छा, इसका जो आंसर है वो आपकी बुक में बहुत कंसाइज करके नहीं है, बहुत लेंथी डिटेल्स हैं और इतनी ज़्यादा डिटेल्स करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैक्सिमम बातें जो हैं आपकी इस पैराग्राफ में और इस बुक में रिपीट हो रही हैं। वही वाली बात है। ग्रुप नंबर 1, 2, 3 के एलिमेंट्स मेटल्स हैं, 5, 6, 7 नॉन मेटल्स हैं। मेटल्स क्या करती हैं, नॉन मेटल्स क्या करती हैं, अगेन रिपीट हो रहा है, जो हम अपने प्रीवियस 2 लेक्चर्स में भी बार बार पढ़ चुके हैं और आपके चैप्टर 3 में भी यही कुछ था। तो जो बातें रिपीट हो रही हैं वो मैं आपको इस लेक्चर में नहीं समझाऊंगी और आपको भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो वाई डू एटम्स रिएक्ट, अगर ये वाला क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ जाए तो आपने इसका आंसर क्या करना है, पहले मैं आपको उर्दू में बता देती हूँ। एटम्स हमेशा इसलिए रिएक्ट करते हैं कि हर एटम चाहता है वो स्टेबिलिटी हासिल करे। स्टेबिलिटी का मतलब ये होता है कि वो स्टेबल हो जाए, उसको डर ना हो कि कोई इलेक्ट्रॉन जाएगा उसके आउटर मोस्ट शेल से या फिर कोई इलेक्ट्रॉन आएगा। आपने पढ़ा हुआ है इलेक्ट्रॉन जाता है या आता है तो एनर्जी आती है, उसमें एनर्जी ज़्यादा होती है या फिर एनर्जी रिलीज़ होती है, एब्जॉर्ब होती है, रिलीज़ होती है। तो और भी बहुत सारे प्रोसीजर्स चलते हैं। इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाते हैं, पॉजिटिव आयन आ जाता है, नेगेटिव दिस एंड दैट, वो आपने सब डिटेल्स में पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो आपने जस्ट इसका आंसर ये लिखना है atoms react to attain stability by completing 8 electrons or 2 electrons in valence shell and gain electronic configuration EC को मैंने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से डिनोट किया है with electronic configuration like group 8 elements। ठीक है, ये आप इतनी लाइन लिख लें तो इसका आंसर बन जाएगा। 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करेगा तो उसको हम ऑक्टेट रूल कहते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करेगा तो उसको हम डुप्लेट रूल कहते हैं। इसी तरीके से हम अगर आपके बुक के पेज नंबर 75 पे आ जाएं बच्चों, तो इसमें भी बहुत लेंथी डिटेल्स में जाने की ज़रूरत नहीं है। वो क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज़ ऑक्टेट रूल। द ऑक्टेट रूल स्टेट्स दैट एन एटम इज़ मोर स्टेबल व्हेन इट्स वैलेंस शेल कंटेन 8 इलेक्ट्रॉन्स। कोई भी एटम आपके पास तब वो स्टेबल होता है जब उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसका मतलब क्या, उसका शेल कंप्लीट, अब वो रिएक्शन नहीं करेगा तो वो स्टेबल हो गया। और आपको पता है ग्रुप नंबर 8 के जो एलिमेंट्स होते हैं वो हमेशा स्टेबल होते हैं, उनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हीलियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 होता है, वो भी ग्रुप नंबर 8 में होता है। वी आर रिपीटिंग दिस कॉन्सेप्ट। अब हम इसकी एग्जाम्पल्स करेंगे, इसके आंसर में 2 एग्जाम्पल्स करेंगे। पहली एग्जाम्पल है, देखें आप, सोडियम की आपकी बुक में, जो मैंने मार्क किया है, फर्स्ट आपने जस्ट इतना मार्क करना है, फर्स्ट वाली लाइन, उसके बाद आपने कुछ भी याद नहीं करना है। और एग्जांपल नंबर 1 है सोडियम की, इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है। अगर आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें तो 1s2 2s2 और 2p6 बनती है और फिर 3s1 बनती है। अब थर्ड वाले शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन, चूँकि सोडियम हैवी मेटल और हमने पढ़ा है मेटल्स ऑलवेज लूजेज इलेक्ट्रॉन, अब ये इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा। और नीचे वाली लाइन में देखें आप यहाँ पर कि यहाँ पर आपके पास क्या आ रहा है, सोडियम के ऊपर पॉजिटिव का साइन आ रहा है। इसका मतलब कि इसने इलेक्ट्रॉन लूज़ किया है और पीछे जो रिमेनिंग इसके पास बच गए हैं वो 1s2 2s2 और 2p6 बन गए हैं। अब ये जो ऊपर 3s1 वाला था वहाँ पर उसने लिखा है बुक में कि अनस्टेबल होता है, रिएक्टिव होता है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट होता है, लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो फिर रिएक्शन ये बन जाता है, विच इज़ सेम एज दैट ऑफ नियॉन। नियॉन ग्रुप नंबर 8 का एक एलिमेंट है। हमेशा सोडियम उस जैसा बनने की कोशिश करेगी जो उसके करीब होगा। अगर आप पीरियोडिक टेबल में देखें तो नियॉन जो है वो 8 ग्रुप का जो एलिमेंट नियॉन है वो इसके करीब है। ये मैं आपको इस टॉपिक के एंड पे फिर बताती हूँ। नेक्स्ट देखें क्लोरीन। क्लोरीन चूँकि ग्रुप नंबर 7 से बिलोंग करता है, इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। देखिए 5 और 2 7 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब ये 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करने के लिए 7 तो किसी को भी नहीं देगा ना, एक लेगा क्योंकि ये पावरफुल है, 7 इसके पास ऑलरेडी है, तो एक इलेक्ट्रॉन लेगा, लेना इज़ नॉट अ गुड थिंग, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। देन इक्वेशन विल बिकम लाइक दिस, क्लोरीन 18 and -1, that means now the electronic configuration becomes like 1s2 2s2 2p6 3s2 and 3p6। अब इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो हो गई है एर्गन जैसी। ये भी ग्रुप नंबर 8 का एलिमेंट है और क्लोरीन के बिल्कुल साथ में ही पड़ा हुआ होता है 8 ग्रुप में आगे। ठीक हो गया जी, ये आपने ऑक्टेट रूल में लिखना है। नेक्स्ट आ जाए तो आपके पास आता है डुप्लेट रूल, सेम एज लाइक ऑक्टेट रूल। उसमें वो कह रहा था कि 8 इलेक्ट्रॉन्स और इसमें वो सिर्फ लिखेगा वर्डिंग, टेंडेंसी ऑफ एटम टू एक्वायर 2 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इन देयर आउटर मोस्ट शेल। और आप सारी की सारी ये डेफिनेशन भी याद कर सकते हैं। द डुप्लेट रूल स्टेट्स दैट एन एटम इज मोर स्टेबल व्हेन इट्स वैलेंस शेल कंटेन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स।
ठीक है। और ये भी कर लें कि द टेंडेंसी ऑफ एटम टू एक्वायर 2 इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन इन देयर आउटर मोस्ट शेल, जब उसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो सिंपल डेफिनेशन रखें, ऑक्टेट रूल, when an atom will have 8 electrons in its outermost shell, this is called octet rule. When an electron will attain 2 electrons in its atom will attain 2 electrons in its outermost shell, then it is called duplet rule. बस अब इसकी भी 2 एग्जांपल्स कर लें, एक आप लिथियम की कर लेंगे और एक आप एग्जांपल कर लें बीई की। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s1 है, सेकंड शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है जो वो लूज़ कर देगा और लिथियम की आउटर मोस्ट शेल में जस्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स पीछे रह जाएंगे। और चूंकि इसने इलेक्ट्रॉन लूज़ किया है तो इसके ऊपर पॉजिटिव का चार्ज आ जाएगा। ये देखें आपकी बुक में यहाँ पे पॉजिटिव का चार्ज आ गया हो और इसने जस्ट लाइक बिहेवियर शो किया है हीलियम जैसा। हीलियम के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो ये भी हीलियम के जैसा हो गया। नेक्स्ट है BE4। इसने क्या किया जी, इसने भी 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करने हैं। ये देखिए आपकी बुक में यहाँ पे लिखा हुआ है 2s2, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करेगा और इसके ऊपर पॉजिटिव का चार्ज आ जाएगा लेकिन +2 आ जाएगा। चेक इट, 1s2, ये भी जस्ट लाइक हीलियम हो गया। अब आगे है हाइड्रोजन, लिथियम एंड बेरिलियम एक्सेट्रा टेंड्स टू अचीव 2 इलेक्ट्रॉन configuration in the valence sense because these are close to helium in periodic table। ये एक लाइन आप मार्क कर लेंगे। ठीक है, अब आपको समझ आ गई। मैं एक दफ़ा दोबारा से दिखा देती हूँ। फर्स्ट लाइन ऑक्टेट रूल की आपने कॉपी करनी है, याद करनी है। एग्जाम्पल 1 आपकी सोडियम की है, एग्जाम्पल 2 आपकी क्लोरीन की है, और फिर डुप्लेट रूल आ जाता है, उसकी भी फर्स्ट लाइन आपने याद करनी है। एग्जाम्पल 1 लिथियम की है और एग्जाम्पल नंबर 2 जो है वो आपके पास बेरिलियम की है। सॉरी, यहाँ से थोड़ी मिस्टेक हो गई है, इसको मैं क्रॉस कर रही हूँ। ये एग्जाम्पल नंबर 2 जो है BE की है। ओके, और एक लास्ट लाइन आपने याद करनी है यहाँ से हाइड्रोजन से लेके। उसके बाद हम केमिकल बॉन्ड्स पढ़ेंगे। केमिकल बॉन्ड्स कौन कौन से होते हैं आपको पता है। जब 2 डिफरेंट तरह के एलिमेंट्स मिलते हैं, सपोज़ पानी बनना है आपके पास, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलेंगे आपस में, तो कोई तो फोर्स होगी जो इनको आपस में मिलाएगी। ऐसे ही सॉल्ट है, सोडियम और क्लोरीन, NaCl, तो सोडियम और क्लोरीन आपस में मिलेंगे, कोई तो फोर्स होगी। अच्छा, तो अब हम इन फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे कि ये फोर्सेस कैसी होती हैं, किस टाइप की होती हैं। तो केमिकल बॉन्ड जो होता है पहले हम वो पढ़ेंगे। सम फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होल्ड एटम टुगेदर इन सब्सटेंस, दीज फोर्सेस आर कॉल्ड केमिकल बॉन्ड्स। ये लाइन आपने याद करनी है। फिर नेक्स्ट आप आ जाएं, 4th लाइन में आपको मार्क हुआ नज़र आ रहा है एटम्स। यहाँ से आप याद करना शुरू करेंगे और अब हम पढ़ते हैं। एटम्स अदर देन नोबल गैसेज हैव अ टेंडेंसी टू रिएक्ट विद अदर एलिमेंट्स। नोबल गैसेज चूँकि स्टेबल होती हैं तो वो रिएक्टिव नहीं होती और रिएक्शन नहीं शो करती। उसके अलावा जितनी भी होती हैं वो रिएक्शन शो करती हैं दूसरे एलिमेंट्स के साथ। These elements are reactive because they tend to gain stability by losing or gaining electron। या तो वो इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करेंगे और पॉजिटिव चार्ज आएगा, या फिर इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और नेगेटिव चार्ज आएगा, और फिर वो स्टेबल हो जाएंगे। उनके आउटर मोस्ट शेल में या 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे या फिर 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। When an atom gains or lose electron, they acquire the configuration of the next noble gas element. The tendency of metal atom to lose electron is called electropositivity, whereas the tendency of non-metal atoms to gain electron is called electronegativity। जाहिर सी बात है, हमने वही रिपीट कर रहे हैं कि अगर मेटल्स हैं इलेक्ट्रॉन लूज़ करेंगे तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो इस प्रोसीजर को हम इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कहेंगे। और जो नॉन मेटल्स हैं जैसे कि ग्रुप नंबर 5, 6 एंड 7, वो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगी, उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो इस प्रोसीजर को हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहेंगे। इसमें कुछ भी न्यू नहीं था, लेकिन आपने ये याद करना है क्योंकि ये केमिकल बॉन्ड का टॉपिक अगर आ गया तो उसमें आपको लिखना पड़ेगा। ठीक हो गया। So metals are electropositive and non-metals are electronegative. Atoms can also acquire the configuration of next noble gas elements by sharing electron। अच्छा, इलेक्ट्रॉन्स शेयर भी हो सकते हैं। ये वाली लाइन जो है लास्ट वाली, ये भी आपकी बुक में इम्पॉर्टेंट है, यहाँ तक लास्ट वाली। अभी तो हमने पढ़ा इलेक्ट्रॉन या तो लूज़ करेगा या गेन करेगा। एक और पॉसिबिलिटी भी होती है शेयरिंग। जैसे आप देखें ग्रुप नंबर 4 में है कार्बन। कार्बन जो है उसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, उसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए भी 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो वो तो ज़िद लगा लेगा जी कि मैंने तो नहीं देने अपने इलेक्ट्रॉन किसी को भी, मुझे 4 ही चाहिए और 4 तो मेरे पास हैं। तो अब इस लड़ाई को ख़त्म करने के लिए क्या होगा, और कौन उसको 4 देगा, कोई भी नहीं देता ना। तो फिर वो कार्बन के ही साथ, अपने ही साथ मिलेगा और शेयरिंग कर लेगा इलेक्ट्रॉन्स की। और भी ऐसे जैसे NH3 हो गया, इसमें
नाइट्रोजन, और आगे हम पढ़ेंगे एग्जाम्पल्स में आएगा तो आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे। बहरहाल अभी आप सिर्फ कार्बन की एक बात याद रखें, ये फोर्थ ग्रुप से बिलोंग करता है, ना इलेक्ट्रॉन देगा ना लेगा, बल्कि ये क्या करेगा, मुझे 4 ही चाहिए, 4 मेरे पास हैं भी हैं तो मैं क्यों दूँ किसी को, और फिर कोई इसको नहीं देगा, तो ये क्या करेगा, अपने ही कार्बन के साथ मिलेगा और एक बॉन्ड बना लेगा और उसको शेयरिंग कहेंगे, दोनों यूज़ करेंगे। तो इस प्रोसीजर को हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्डिंग। ये भी आप आगे पढ़ लेंगे, इसलिए अगर अभी मेमोराइज नहीं होता तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। तो बस आपने याद रखना है कि केमिकल बॉन्डिंग 3 तरह से होती है, या तो इलेक्ट्रॉन ले लेगा कोई एटम, दूसरा इलेक्ट्रॉन दे देगा, या फिर शेयरिंग भी होती है एटम्स के दरमियान स्टेबिलिटी को अटेन करने के लिए। और जो बॉन्डिंग होती है वो इन्हीं 3 प्रोसीजर की बेसिस पे होती है, इलेक्ट्रॉन लेना, इलेक्ट्रॉन देना, या फिर इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग। ओके जी, नेक्स्ट है इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स। एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, उससे पहले आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट एक चैप्टर नंबर 3 का, मैं आपके शॉर्ट वीडियोस डाल दूंगी, चैप्टर नंबर 3 के लेक्चर्स मिस हैं जो। अच्छा, तो आपने एक कॉन्सेप्ट उसमें आता था आपका आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने की एनर्जी होती है, कि किसी भी इलेक्ट्रॉन को उसके आउटर मोस्ट शेल से जो आपने रिमूव करना है, कितनी एनर्जी चाहिए। मेटल्स जो होती हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती हैं इन नेचर, ये आपको याद करना है। बिकॉज ऑल मेटल्स मेटल एटम लूज इलेक्ट्रॉन फ्रॉम देयर आउटर मोस्ट शेल इन ऑर्डर टू बिकम मोर स्टेबल एंड बिकम पॉजिटिवली चार्ज, दे हैव लो आयोनाइजेशन एनर्जी। मेटल की 2 प्रॉपर्टीज़ हैं जी, एक तो उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी लो होती है, ठीक हो गया, और दूसरा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी कि इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट, अभी हमने पढ़ा ना इलेक्ट्रॉन को गेन करने की एबिलिटी, ये भी उसकी लो होती है। तो इसका मतलब कि फिर ये मेटल्स चूँकि लो होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और आयोनाइजेशन एनर्जी भी जो होती है इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने वाली एनर्जी, तो इसलिए ये क्या करेंगी, इलेक्ट्रॉन को इजीली लूज़ कर देंगी और इनके ऊपर आ जाएगा जी पॉजिटिव चार्ज। ये भी वही बातें रिपीट हो रही हैं, ठीक हो गया। बस आपने सिर्फ ये याद रखना है कि जो मेटल्स हैं उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों लो होती हैं, और इसमें एग्जांपल है सोडियम की और मैग्नीशियम की। नेक्स्ट टॉपिक है नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर बिकॉज ऑल नॉन मेटल्स गेन इलेक्ट्रॉन in order to become stable and hence become negatively charged. They have high electronegativity and have high electron affinity. इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी वो वाली एनर्जी होती है जो रिलीज़ होती है जब किसी भी शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड अप होता है, ठीक हो गया। ये आपकी कॉन्सेप्ट्स रिपीट हो रहे हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी इज़ द अमाउंट फॉर, जब कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमूव होता है तो कितनी एनर्जी चाहिए होती है, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एनर्जी रिलीज़ होती है कोई भी इलेक्ट्रॉन जब ऐड अप होता है। और नॉन मेटल्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दोनों हाई होती हैं, और ये 2 इसके साथ में एग्जांपल्स हैं, ठीक है। अब ये मैंने हिंट लिख दी हैं, देखिए यहाँ पे मैंने नॉन मेटल्स का लिखा है, लो होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयोनाइजेशन एनर्जी आई दैट इज़ का वैसे होता है शॉर्ट फॉर्म, लेकिन मैंने आयोनाइजेशन एनर्जी के लिए लिख दिया है क्योंकि बुक ज़्यादा गंदी ना हो। मीन आयोनाइजेशन एनर्जी भी लो होती है मेटल्स की, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी लो होती है मेटल्स की, और जो नॉन मेटल्स होती हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी हाई होती है। 2 एग्जांपल्स हैं जी। ओके जी, इंशाल्लाह फिर कल मिलेंगे नए लेक्चर के साथ।